अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10.5। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट द रिएक्शन वाला पार्ट है। इसमें हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है। आपको एरो से आगे फिल इन द ब्लैंक टाइप का फिल करना है, बस इतना करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। देखो जो इसका 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, एक तो ये बेंजीन नहीं है, सबसे बड़ी पहचान ध्यान रखना, बेंजीन नहीं है। ये एक साइक्लो एल्केन है और इस पे OH ग्रुप अटैच है और इसकी रिएक्शन SOCl2 से करनी है। तो जब आपने पीछे पढ़ा होगा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन का, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जब SOCl2 के साथ हेलो एल्केन की एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, और बट वो ध्यान रखना वो सैचुरेटेड होना चाहिए। ये पॉइंट नोट करना, वो सैचुरेटेड होना चाहिए। तो वहाँ पर OH को रिमूव करके सिर्फ आपको क्या लगाना है, हेलोजन लगाना है। और आपको ये भी पता है ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है क्लोरो एल्केन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये सैचुरेटेड है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड, जब इस टाइप की कभी भी रिएक्शन आ जाए तो आपको पढ़ाया गया होगा इसमें साइड चेन हेलोजनेशन। साइड चेन हेलोजनेशन के टॉपिक में पढ़ाया गया है कि जब Br2 और सनलाइट, हेलोजन और सनलाइट रेडिएशन आ जाए, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो बेंजीन है और उससे जो कार्बन चेन अटैच है और बेंजीन से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है वहाँ से एक हेलोजन अटैच करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन लगाना है। वैसे इसमें ये पॉइंट नोट करना, चेन कितनी लंबी हो, चेन यहाँ पर कितनी भी लंबी हो, तो जस्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन को अटैच करना है और इसमें आपने कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। नोट कर लेना सबसे कि कैसे भी चेंज दे दी जाए, आपको फर्स्ट जो कार्बन बेंज से डायरेक्ट अटैच है उसको उस पर एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन अटैच करना है। नेक्स्ट देखो थर्ड, इसकी हमें HCl से रिएक्शन करनी है। अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ OH अटैच है, दो दो OH अटैच है, बट यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये फिनोल है और फिनोल में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ये पार्शियल डबल हो जाता है और जिसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको OH हटा के यहाँ पर Cl को अटैच कर देना, क्योंकि ये नॉर्मल वाला एल्कोहल आ गया और ये फिनोल है और आपको पता है फिनोल रिएक्शन है नहीं देता, हेलोजन प्रिपेयर नहीं करता। और आपको वैसे भी यहाँ पर ध्यान देना है और ये लगा देना क्लोरीन। नेक्स्ट आया है ये मार्कोनिक रूल है। आपको मार्कोनी रूल की पहचान याद रखना पड़ेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए और हेलोजन एसिड लिखा आ जाए, जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए और हेलोजन एसिड लिखा जाए तो वहाँ पर मार्कोनिक रूल लगेगा। और ऊपर इसके कुछ भी नहीं लिख रखा तो श्योर है मार्कोनी रूल लगेगा। अगर उसने एंटी मार्कोनी रूल पूछना होता तो लिख देता परोक्साइड इफेक्ट, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल मार्कोनी रूल लगाएंगे। और आपको पता है मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है हेलोजन एसिड का वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाके अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और आप देखोगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर आयोडीन अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास रह जाएगा। तो आपका ये बन के आएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, ये बन के आएगा क्योंकि मार्कोनिक रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है हेलोजन एसिड का वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, लीस्ट नंबर हाइड्रोजन पे जाके अटैच होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते ही मेरे हिसाब से इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये सिर्फ है फिंगलिस्टन रिएक्शन और आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, यहाँ पर एक हेलोजन को हटा के उसकी जगह दूसरा हेलोजन लगा देना है, ये बनेगा हमारे पास। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, ये भी बहुत इजी है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, थोड़ा डीपली स्टडी किया होगा NCERT बुक को और बुक को और आपके टीचर ने बताया होगा, तो यहाँ पर दो कंडीशन बताई गई है। तो यहाँ पर देखो हीट आ गया,
अगर यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड आता तो कंडीशन दूसरी हो जाती, बट यहाँ पर हीट का साइन आ गया और आपको बताया गया था हीट के साइन में एलाइलिक कंपाउंड बनते हैं। और एलाइलिक का मतलब तो जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उससे एक नेक्स्ट कार्बन पे से एक हाइड्रोजन हटके एक हेलोजन अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास एलाइलिक बन के आता है, ये बी आर बन जाएगा और डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, तो हमारे पास ये बन के आता है।